सामाजिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आज आप बेटा समकालीन भारत एक में कक्षा 9 भूगोल के पाठ्यक्रम में पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर देखोगे बेटा। मैं दीप्ति शर्मा आज आपको पार्ट 2 भारत की भौगोलिक स्वरूप के क्वेश्चन पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर बताऊंगी बेटा। ओके, क्वेश्चन आंसर के आगे की तरफ जाएंगे बेटा। तो बेटा भारत के प्रमुख आकृतियां, मतलब जो भारत के प्रमुख आकृतियां विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चवाचन लक्षणों में क्या अंतर है? तो आप भारत के प्रमुख भूभाग आकृतियों के मतलब जो हिमालय के क्षेत्र और प्रायद्वीप पठार के उच्चवाचन हैं उसमें अब अंतर पढ़ोगे। तो भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर उसमें हिमालय श्रृंखला पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये आपको हिमालय क्षेत्र के प्रायद्वीप पठार के उच्चवाचन लक्षणों के बारे में बताएंगे बेटा। तो पहला है हिमालय क्षेत्र। यह भूभागीय रूप से युवा एवं बनावट में दृष्टि कोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये श्रृंखला कैसी है? वलित पर्वत श्रृंखला है। और प्रायद्वीप कैसे है बेटा? इसका निर्माण गोंडवाला भूमि के टूटने के कारण जो कि पुराने क्रिस्टल आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। ये प्रायद्वीप पठार हो गए। फिर इसका दूसरा क्षेत्र है बेटा, इस पर्वत श्रृंखला में ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। जो पर्वत क्षेत्र हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है उस पर्वत श्रृंखला में ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं और तेज बहने वाली नदियां हैं। इनका हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत। फिर यह बेटा दूसरा प्रायद्वीप पठार में इस पठारी भाग में चौड़ी छिछली घाटियां हैं और गोलाकार पहाड़ियां हैं। तीसरा है बेटा यह क्षेत्र बारहमासी नदियों का उद्गम स्थल है। मतलब यहाँ पर 12 वर्ष मतलब पूरे वर्ष यहाँ पर नदियों का ही क्या है, ये उद्गम स्थल है और यहाँ पर नदियाँ बहती हैं। किस क्षेत्र में? हिमालय क्षेत्र में। इस क्षेत्र में वर्षा पर आधारित मौसमी नदियों का उद्भव होता है। मतलब जो प्रायद्वीप पठार है इस क्षेत्र में वर्षा पर आधारित, मतलब जब वर्षा होगी वर्षा पर आधारित यहाँ पर मौसमी नदियों का उद्भव होता है। फिर है हिमालय क्षेत्र में यहाँ की श्रृंखला आकार तथा घाटियाँ। आकार यहाँ की श्रृंखला कैसी है? आई आकार में। और यहाँ की घाटियाँ कैसी हैं? यू आकार की होती हैं। मतलब जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कैसी हैं? आई जैसी दिखती हैं। और उन आकार तथा वहाँ की घाटियों का आकार कैसा होता है बेटा? यू आकार का होता है। और इसी प्रकार प्रायद्वीप पठार में इस क्षेत्र में खंडित और दरारों वाली घाटियां तथा द्रोण होते हैं। तो ये हो गया बेटा हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीप क्षेत्र में अंतर। फिर भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। मतलब जो भारत का उत्तरी मैदान है वहाँ का वर्णन। तो उत्तरी मैदान में 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं। तो भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियां कौन कौन सी होती हैं बेटा? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदी हैं बेटा। तथा इनकी सहायक नदियां से भी बना है। मतलब ये तथा इनकी सहायक नदियां भी हैं। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। मतलब जो यहाँ इन नदियों का मैदान है वो कैसा है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। मृदा मतलब मिट्टी से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निष्पेक्ष, मतलब जो नदियां बहकर आती हैं उसका निष्पेक्ष हुआ है, जिससे वहाँ के जो मैदान है वो कैसा हो गया है? उपजाऊ हो गया है। जलोढ़ मिट्टी का निष्पेक्ष हुआ है जिससे यहाँ पर उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। मतलब जो इसका मैदान है उपजाऊ मिट्टी का जो उपजाऊ मैदान है इसका विस्तार कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है तथा लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 200
का 2400 किलोमीटर लंबा, मतलब जो इसका क्षेत्र है लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जो उत्तरी मैदान है बेटा, मतलब उसको 3 उपवर्गों में भी क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो पंजाब का मैदान, तो पहला है बेटा पंजाब का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो जो आपका उत्तरी मैदान है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में। कौन कौन से? पंजाब का मैदान पहला हो गया, दूसरा हो गया गंगा का मैदान और तीसरा होगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान की भूमि समतल नहीं है, मतलब जो उत्तरी मैदान है वहाँ की भूमि समतल नहीं है। समतल मतलब जो बिल्कुल एक सी होती है ना बेटा। इनका विस्तृत मैदानों की ओर भौगोलिक आकृति में विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब इन विस्तृत मैदानों को, मतलब भौगोलिक आकृति की विविधता से, मतलब उनकी जो विस्तृत मैदान है उनको भौगोलिक आकृति की विविधता से इन आकृतियों को विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान के 4 भागों में क्या किया है, विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है भावर, तराई, भंगार और खादर। इसके पहले बेटा मैंने इन सब के आपको अंतर आगे प्रश्नों पे, आपको पिछले प्रश्नों पर मैंने इनके अंतर बताए हैं, है ना। खादर और भंगार ये सब चीज़ों की तब 3 मैंने आपको बताए। फिर है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन है बेटा ये, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला है मध्य हिमालय। जो मध्य हिमालय कैसा है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित यह श्रृंखला सबसे अधिक आसम है। मतलब ये जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, इस श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है। मतलब जो इसकी मध्य हिमालय की ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर 450 मीटर तक कैसी है, ऊंची है। और औसतन चौड़ाई इसकी 50 मीटर, तो मध्य हिमालय की जो चौड़ाई है वह कैसी है, 500 किलोमीटर है। पीर पंजाब श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी है, मतलब हिमालय की इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी है। हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित हैं। मतलब जो मध्य हिमालय है उसमें कश्मीर की घाटियां और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी क्या हैं, इसमें स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। जो मध्य हिमालय है तो इस क्षेत्र को, मतलब जो कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां हैं, इन क्षेत्रों को अपन क्या कर सकते हैं, पहाड़ी नगरों के नाम से भी इनको क्या किया जाता है बेटा, जाना जाता है। फिर दूसरा है मध्य उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। मतलब जो नर्मदा की घाटी है जो उत्तर में प्रायद्वीप पठार है, तो यहाँ पर मालवा का पठार, मतलब बुंदेलखंड में ही आता है बेटा मालवा का पठार। इसमें अधिकतर भागों में क्या है, ये फैला हुआ है। इस श्रृंखला को इसके मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण के मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। फिर पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान में बलई और पथरी के मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिद्ध, बेतवा और कैन हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। जो
बुंदेलखंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो ये विस्तृत स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जाने जाते हैं। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा आवाहित छोटा नागपुर पठार भी दर्शाता है। फिर है भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह, अब इसके बारे में पढ़ेंगे आपने। अभी इसके पहले आपने मध्य हिमालय, फिर ये मध्य उच्च भूमि, और तीसरा है भारत के द्वीप समूह। भारत में मुख्यतः 2 द्वीप समूह हैं। भारत में मुख्यतः 2 द्वीप समूह हैं। पहला है लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दो द्वीप समूह हैं बेटा भारत में। केरल के मालाबार तट से पास से द्वीपों का समूह लक्षद्वीप में स्थित है। मतलब जो केरल के पास मालाबार द्वीप समूह है उसमें लक्षद्वीप स्थित है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। मतलब जो छोटे छोटे द्वीप प्रवाल होते हैं ना, उनसे बना हुआ है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय व एनिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह 32 वर्ग किलोमीटर, मतलब जो कहाँ पर कितने फैले हुए हैं, ये 3200 वर्ग किलोमीटर में छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या है, ये फैले हुए हैं। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। जो कावारत्ती द्वीप है वो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है। मतलब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी के उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब बहुत लंबा है बेटा। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरा हुआ है। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। मतलब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो 2 भागों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। तो पहला है उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों से शिखर पर है। फिर है बेटा मानचित्र। आप इसके बाद मानचित्र देखोगे बेटा तो भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दिखाए गए। तो आपको एक मानचित्र दिखा रही हूँ बेटा, आपको भी अपनी कॉपी पर ऐसे ही मानचित्र बनाना है भारत का। उसमें आपको नागा पर्वत, जो नागा पर्वत है बेटा हिमालय के, उसमें कई पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसके अंतर्गत ये भी है। आप इसको अंकित करोगे बेटा। फिर उसके बाद थार का मरुस्थल, फिर मालवा का पठार आएगा बेटा। मालवा का पठार मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में है। आप मध्य प्रदेश जहाँ अंकित होगा बेटा, जब आप मैप खोलोगे, नक्शा खोलोगे बेटा, तो उस पर आपको अंकित दिखेगा, लेकिन आपको कॉपी पर इस तरीके से ही बनाना है। फिर है बेटा उसके बाद छोटा नागपुर, जो आपको यहाँ पे फिर शिलोंग, पश्चिमी घाटी, पश्चिम में है जो घाटियाँ उनको पश्चिमी घाटी कहते हैं। वैसे ही मैंने अभी आपको बताया लक्षद्वीप, तो आपको अंडमान निकोबार, ये सब आपको ये द्वीप समूह जो, और ये काराकोरम मंडल तट, ये आप मैप है बेटा, इसको आप देखोगे और ऐसे ही कॉपी पर बनाओगे। आज आपको मैंने अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर का हल बताया बेटा। आप इसको कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। आप इसके ऑब्जेक्टिव अच्छे से देखोगे बेटा। धन्यवाद।